अगर आप सऊदी में कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें बेसिकली आपके पास ये कह लें कि 3 तरीके हैं। एक तरीका वो जो सदियों पुराना चलता आ रहा है कि आप एक लोकल ढूँढते हैं, उसको बोलते हैं कि आप कंपनी ओपन करो और कंपनी के मालिक आप होगे, लेकिन कंपनी को चलाऊँगा मैं, जिसको हम पुराना कफ़ील सिस्टम कहते हैं। उसमें ये होता था कि वो कफ़ील अगर आपके साथ सही चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि कंपनी उसके नाम पे अगर वो मुकर गया तो वो सारी कंपनी के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये बहुत पुराना तरीका है और इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत सस्ता है। अगर एक कफ़ील कंपनी ओपन करता है, उसकी 2000 रियाल में कंपनी ओपन हो जाती है और आप कंपनी चलाते हैं, दोनों अपना काम चला रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये हेडेक और नहीं चाहिए, तो फिर आप कंपनी खुद के नाम पे ओपन करेंगे। खुद के नाम पे ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है इन्वेस्टर लाइसेंस। आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर जाके आपने खुद को रजिस्टर करना है, जिसके लिए आपको मीसा लाइसेंस मिलता है। मीसा लाइसेंस 2 तरीकों से मिलता है। या तो मैं ये कहूँगा कि भाई मैं ऑलरेडी इन्वेस्टर हूँ, मेरा ऑलरेडी एक दूसरे कंट्री में बिज़नेस है और या फिर मेरे होम कंट्री में बिज़नेस है और मैं आपके कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अगर आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी चाहिए तो उसमें कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट है, काफ़ी मतलब हैंडसम अमाउंट। अगर आपको कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ में जाना है, तो उसमें लिमिट है कि आपके 3 कंट्रीज़ में बिज़नेस होने चाहिए। लेकिन नॉर्मल जितनी भी सर्विस बेस्ड या दूसरे बिज़नेस हैं, उसमें सिर्फ़ आपने एक और कंट्री के डॉक्यूमेंट्स शो करवाने हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तानी शो करवा देंगे। तो उससे ये होगा कि आपका वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगता है और आपको मीसा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट से लाइसेंस मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी ट्रिकी चीज़ है कि अगर आप मीसा से लाइसेंस लेते हैं, तो पहले साल उसकी फ़ीस आई थिंक 12,000 है रियाल और उसके बाद हर साल उसकी रिन्यूअल फ़ीस 62,000 रियाल है। अब बहुत सारे लोग मीसा को छोड़ के फिर भी कफ़ील वाले काम के ऊपर जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है? अगर मैं साल का 62,000 गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं साल का 162 कमाऊँगा, मैं तभी 62 गवर्नमेंट को दूँगा। अगर मेरी साल की इनकम ही 100,000 है या 80,000 है, तो मैं 62 तो गवर्नमेंट को नहीं दूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं कफ़ील के पास जाऊँगा, जाके कहूँगा यार तुम कंपनी ओपन करो, तुम्हें मैं 20-25 दे दूँगा, बाकी मुझे बच जाएँगे। तो इस पैसे बचाने के चक्कर में कफ़ील वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़राब होती है ज़्यादा। मीसा लाइसेंस लेने का एक तीसरा तरीका भी है जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो सस्ता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट को जाके ये कहें कि भाई मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं आपके कंट्री में कोई नया रेवोल्यूशनरी या कुछ नया बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा डिफरेंट अपना सपोर्ट लेटर लेके किसी भी वेंचर कंपनी से या फिर किसी भी इनक्यूबेटर से। वो लेके जब आप अपना मीसा लाइसेंस भी ले सकते हैं, उसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं लगता है। आई थिंक टोटल 4-5 हज़ार रियाल लगता है। उसमें आपको मीसा लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है अगले 5 साल के लिए। 5 साल के अंदर आपने खुद को प्रूव करना होता है कि हाँ, मैं एक कंपनी बना ली है या मैं एक कंपनी चला रहा हूँ। अगर 5 साल के अंदर आप नहीं करते तो वो आपको कंप्लीट फ़ीस पे करनी पड़ती है, नहीं तो लाइसेंस कैंसल हो जाता है। ये तीसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन जो कि जेन्युइनली उसके पास एक बहुत वीआईपी आइडिया है और उसको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है और वो प्रूव कर सकता है, तो उसको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मीसा लाइसेंस भी मिल जाता है। जब आपके पास मीसा लाइसेंस आ जाएगा तो फिर आप में और आपके जो लोकल पर्सन है वहाँ पे दोनों में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के पास सेम पावर्स है, सेम सब कुछ है। सिर्फ एक फ़र्क होता है कि आप ट्रेडिंग एक्टिविटी फिर भी नहीं कर सकते, उसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो कि ये कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं 1-2 रिकमेंड भी कर दूँगा, तो वो आपको ये पूरा प्रोसेस गाइड भी कर देते हैं और आपको वो लाइसेंस लेके दे भी देते हैं। तो सऊदी में भी अभी अगर आप खुद की कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो बड़ा ईज़ी प्रोसेस है। थोड़ा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ कम से कम अपने दिमाग में रखें, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। बट आप अपने नाम पे कंपनी ओपन कर सकते हैं, आपको कफ़ील की ज़रूरत नहीं है।